Hello bachcho, today we are going to learn about factors and its properties. First of all, we learn about factor. Observe the multiplication fact. ये multiplication fact है, आप इसको observe करो, देखो इसको. 3 multiply by 8 is equal to 24 से. तो जो ये 24 है ये क्या है, ये मल्टीपल्स है किसका, 3 का. ओके, लेकिन ये जो ये साइड है, जब मैंने आपको मल्टीपल्स बताए थे तब मैंने बताया था कि जब आपको ये लेफ्ट साइड वाला क्या है ये मैं आपको बताऊंगी फैक्टर में. तो ये 24 तो मल्टीपल्स हो गया किसका, 3 का. ठीक है, और किसका, अगर 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा. तो ये मल्टीपल्स है. अब जो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 8 है ये क्या है, फैक्टर है ये. ठीक है, किसके, 24 के. तो अगर 24 के फाइंड आउट फैक्टर करने हैं तो उसमें से 3 और 8 भी होंगे, दूसरे अदर भी होंगे, लेकिन उसके साथ में 3 एंड 8 इंक्लूड होंगे, उसके शामिल होंगे उसमें. नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे 4 5 जा 20, ये टेबल लिखा मैंने 5 से 4 को मल्टीप्लाई किया, इसका प्रोडक्ट कितना आया, 20. तो जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीपल्स होता है, एक का ही नाम होता है सबका, मल्टीपल्स भी, टेबल भी और प्रोडक्ट भी. ठीक है, प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट बोलते हैं उसको. जब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं तब उसका नाम मल्टीपल्स हो जाता है. और बाकी तो टेबल में तो आप जानते ही हो. ठीक है, उसे हम टेबल बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, ये है फैक्टर. ठीक है, तो ये 4 एंड 5 जो है वो किसके फैक्टर हैं, 20 के. ठीक है, समझ में आ गया. तो आज हम मल्टीपल्स नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, फैक्टर्स को, फैक्टर होते क्या हैं. नेक्स्ट है, इन दिस फैक्ट द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेंट है और जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो यही तो मैं समझा रही हूँ आपको. 2 9 जा 18, तो इसमें क्या है, ये जो प्रोडक्ट क्या है 18 है. ठीक है, और ये 9 क्या है, मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये 9 जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, किसको, 2 को. 2 क्या है, मल्टीप्लिकेंट है. ये हमने किस में लिखा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है. अगर आप मल्टीप्लाई वाई की तरह लिखो ना, जैसे मल्टीप्लाई के हम सम लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से. ठीक है, 9 2 जा 18, ये हमारा वर्टिकल पोजीशन में हुआ. समझ में आ गया. तो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी आना चाहिए कि सम हमारा किस तरह लिखा गया है. ठीक है, तो ये 18 क्या है, ये प्रोडक्ट है हमारा. 9 क्या है, ये मल्टीप्लायर है. और 2 क्या है, मल्टीप्लिकेंट है. मल्टीप्लायर मीन्स जो मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेंट मीन्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, और प्रोडक्ट मीन्स आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. समझ में आ गया. तो ये जो दोनों क्या है, ये वाला, ये और ये फैक्टर हैं किसके, 18 के. 18 क्या है, ये मल्टीपल्स है. समझ में आ गया. तो इस तरह से हम मल्टीपल्स, तो मैंने आपको समझा दिया, उसको ज़रूरत नहीं है यहाँ समझाने की, केवल उसका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि साथ में आया है. ये हम यहाँ फैक्टर्स समझ रहे हैं. तो फैक्टर्स 9 एंड 2 हैं किसके, 18 के. समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. नंबर फर्स्ट है इसका, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर. ठीक है, हर एक नंबर का 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है. ठीक है, अब 1 तो हर एक टेबल में आता है. ठीक है, और 1 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकती है. 6 1 जा 6 लिखा हुआ है, चलो मैं 16 लिख लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है, 16 1 जा 16, 20 1 जा 20. तो 1 क्या है, ये 1 सबसे छोटा हमारा, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा फैक्टर है. ठीक है, अगर इससे छोटा कुछ नहीं है, इससे छोटा 0 है, और 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर भी 0 हो जाएगा. वो आपको पता है. अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करोगे 20 को, तो 20 नहीं आएगा, 0 हो जाएगा. 0 अपने जैसा ही कर लेगा सबको. ठीक है, समझ में आ गया. तो 1 सबसे छोटा हमारा फैक्टर है. नेक्स्ट देखो, सेकेंड नंबर, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाई इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज 0. जब एक नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर 0 होता है. ठीक है, आप देखो यहाँ पे 40 का फैक्टर क्या है, 2 क्वोशंट है इसका. ठीक है, समझ में आ गया. अगर आप 2 से 40 को डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 20 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा इसका. समझ में आ रहा है. 20 भी 40 का फैक्टर है. क्वोशंट और डिवाइजर दोनों होते हैं फैक्टर किसके, डिविडेंड के, जो हम नीचे पढ़ेंगे अभी. अब यहाँ पे देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे 15 को किससे, 3 से, तो कितने टाइम पे डिवाइड होगा, 5 टाइम पे. 5 क्या है, क्वोशंट है इसका, और जो रिमाइंडर है इसका क्या है, 0 है इसका. ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर है ये. समझ में आ गया. इसका 15 का फैक्टर 3 भी है और 5 भी है. 40 का फैक्टर 2 भी है और 20 भी है. ठीक है, इसके अदर फैक्टर भी हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं. नेक्स्ट देखो, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ.
सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है हर एक नंबर का, वो नंबर इटसेल्फ होता है। नंबर इटसेल्फ मीन्स खुद का नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझती हैं, फैक्टर ऑफ 9, ठीक है। अब 9 के फैक्टर कितने हैं? 1, 3 एंड 9, ये 9 के फैक्टर हैं, ठीक है। 9 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। फैक्टर मीन्स डिवीजन, ठीक है। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, टेबल। अब देखो यहाँ पे, सो 9 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 9। 9 का ग्रेटेस्ट फैक्टर है। 9 अपने नंबर का ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो 12 नंबर लिया है मैंने। 12 के फैक्टर देखो, मैंने सारे फैक्टर 12 के फाइंड आउट किए हैं। 9 के भी सारे थे वो। 1 के नंबर से डिवाइड होगा, 2 के नंबर से डिवाइड होगा, 3 नंबर से डिवाइड होगा, 4 नंबर से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। अगर हम इन नंबर से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे विदाउट लेफ्ट एनी रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सो 12 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 12। 12 का ही ग्रेटेस्ट फैक्टर है। नंबर इटसेल्फ इसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको ये 2 एग्जाम्पल से। नेक्स्ट देखो 4। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसको बार बार आप रिपीट करके देखना वीडियो को, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 4 नंबर इन डिवीजन सम, डिवीजन के सम में इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है, बोथ डिवाइजर एंड द कोशेंट आर द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो जो डिविडेंड है उसका डिवाइजर और कोशेंट दोनों फैक्टर माने जाते हैं, ठीक है, दोनों फैक्टर होती हैं। देखो समझती हैं यहाँ पे हम, 4 5 जा 20, ठीक है। अब देखो कोई रिमाइंडर यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, समझ में आ गया। अब ये क्या है? ये डिविडेंड है, ठीक है। तो डिविडेंड के ये 4 और 5 क्या है? ये दोनों फैक्टर हैं इसके, समझ में आ गया। इस तरह से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये क्या है? ये मल्टीपल्स हो गया। यहाँ भी ये क्या है? मल्टीपल्स हो गया, ठीक है। और ये फैक्टर हो गए, वही तो मैं आपको समझा रही थी। ये हॉरिजॉन्टल में हो गए, ये वर्टिकल में हो गए, समझ में आ गया। तो इस तरह से वो मैंने आपको वहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके ही बता दिया कि ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेंड है, ये मल्टीप्लायर है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों फैक्टर हैं। यहाँ पे डिवीजन में समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, कि ये डिवाइजर एंड ये कोशेंट, ये दोनों किसके हैं? इस डिविडेंड के फैक्टर। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में मैंने आपको फैक्टर फाइंड आउट करना बता दिए हैं, ठीक है।